अपने निर्धारित समय से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे शोभेला में आप तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, इस नगर की, इस क्षेत्र की समस्त सुसंपन्न सज्जन वृंद भक्त बड़े, सीता सावित्री आद्य माताएं बहनों, बच्चे तथा बच्चियों, शीघ्र शीघ्र कथा पांडाल में आकर अपना सुर आगे मत बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी हो जाएगा। वो सब सीधे राम मंदिर जाएंगे। जोड़ा फाटा के बाद सब सीधे राम मंदिर जाएंगे। इस जग के जग जजमान और जजमाने मेरी जान है दादा, तेरे पे कुर्बान मैं दादा। अरे रे मेरी जान है दादा, तेरे पे कुर्बान मैं दादा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीता
सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे लिए आधा सुबह शाम कहूँगा, तेरे लिए आधा सुबह शाम कहूँगा, आसमां से राधा राधा नाम कहूँगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। पाया शेरा वाले, मैं आया शेरा। अरे 11 नहीं है बाबा। गोदान दोनों काहे महिला करेगी, केवल पुरुषों करेगी। हाँ हाँ जी सबका सामानुक्षे कुक्रीडुते दीर्घमाण्यवर्चसवाजैतरायाभिषाता धूमाम् ॐ न तदरक्षा गोसेना पिशाचास्तरन्ते देव नामो जः परतमः जगुजेतत जोग्विभर्ति दाक्षाय रघु सद्देवी कुक्रीडु। बधाएगा आराम से, सबको गांठ बांधा जाएगा। अब फटाफट बांधो, विलंब न करो। ओम हरि ओम ओम यदा वधनं दाक्षायण हिरण्यगु सतानेकाय सुमानस्यमानाः तन्म आवधनामि सतसारुदायाय सुमान् जरदष्टिर्यथा सम्मम्। ओम मायख्यावर्चसे अग्गोराय स्पोखामोद्भिदम् इदग्गो कर सकते हैं। धीरे धीरे मंत्रों के माध्यम से क्रम से 33 कोटि जो हमारे देवताओं का जो यज्ञ में विधान है उनका आवाहन का, उन सभी देवताओं को क्रम से समंत्र सभी देवताओं का आवाहन होगा। और आज ये भी बता दे, बहुत लोग कह रहे हैं बाबा ये अग्नि स्थापन कब होगा, अग्नि देवता कब आएंगे। उनका भी मुहूर्त है, ऐसा नहीं कि हम जब चाहे तब कर लें। आहुति जैसे आप लोग कर लेते हैं वैसी आहुति यहाँ नहीं पड़ेगी। विधान है, बिना विधान का अगर कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करेंगे उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ये नियम है। गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि विधिहीन मसृष्टानम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा रहितम यज्ञ तामसम परिचक्षते। विधान से अगर विहीन यज्ञ होगा, मंत्र से विहीन जब यज्ञ होगा और दक्षिणा से जब विहीन यज्ञ होगा तो तामसम परिचक्षते। ठीक बा, कैमरा लेकर चलते यूट्यूब पे निकलता ना, मजा आता हम लोग। हाँ सब अंदर नीचे 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 वहाँ प्रमाण होगा।
आणि बनवलं मामा जय भगवान जय जो दोनों हाथों मंदिर में जाकर दूध बिठा सामान यहाँ रखा होगा उधर रखा होगा जो घूम जाएगा इसमें लेकिन घूम करके तेरा इच्छा पर है, तेरा सामर्थ्य पर है कि 108 परिक्रमा करेगा कि 51 करेगा कि 27 करेगा कि 11 करेगा। तुम इसको स्टेशन बोल रहा नाम बोले नहीं, बरौनी स्टेशन चल जाएगा, धनबाद छोड़। राजकुमार साहब की नाक, राजकुमार साहब की नाक जैसे दो नलिया बंदूक। सुन, तू सच में तेरा मन है या तू वहाँ खाता है? आप क्यों? अरे ठहर जाइए राजकुमार साहब। हुआ क्या? आपकी बारात आएगी, विवाह होगा, तो उसमें वो गोला तमाशा लोकल वाला नहीं जाएगा, सब ठाए बंदूकें लगेगी, लगेगा फायर होगा। अच्छा हरा हरा बांस, हरा बांस। ये हरा बांस क्या होगा? अरे मारो बनाया जाएगा, मारो मारो बनेगा, पताका गड़ेगा। पटाखा करेगा ना। हाँ हाँ, और बताओ। कम से कम 21 हाथ मूंज की रस्सी, मूंज की रस्सी 21 हाथ बांधा जाएगा। वो किस लिए? अरे उसमें आम का पल्लो को करके आरी आरी से लगाया जाएगा। कम से कम तोरणवाल बंदरवाल पटाखा। 5 कुंटल आम की लकड़ी। 5 कुंटल? हाँ। ये क्या होगा? स्वाहा स्वाहा। अच्छा, हवन कुंड में। और 10 किलो कराए, 5 किलो चीनी। हराम खोरो, क्या
ये कराइल किस काम में आएगा? वो यदि मान लो अग्नि ना जले ना पकड़े तो उसको झोंक के जलाया जाएगा। अरे ये सब किताबें किया जाता है। और सुनिए, व्यवस्था सुन लीजिए पहले। एक हंडी और एक समूचे कंडी। ये हंडी और कंडी क्या करोगे? पहले होम होगा, होम। स्वाहा स्वाहा। मूर्खों, शाबाश शाबाश। हाँ तुम मिलो, शाबाश। सुनो सुनो, यहाँ पर ये जितने लोग आए हैं, ये हाँ, मुझसे बढ़ करके कोई सुंदर है? ना, आए तो बहुत लोग हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं। तो सुनो, मेरे रूप की प्रशंसा करो, इन लोगों को लज्जित करो। सुनो, तुम लोगों को मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, बस हो गया। प्रशंसा करो। ज्यादा मत दीजिए नहीं तो ले नहीं जा पाएंगे। प्रशंसा करो, प्रशंसा, रूप की प्रशंसा। भैया, ललाट जैसे केसर कुमकुम से युक्त भगवान विष्णु का ललाट कितना उत्तम है, बहुत बढ़िया है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन इनके कैसे हैं? इनके ललाट, ये राजकुमार साहब के ललाट जैसे हवाई अड्डे का प्लेटफॉर्म। अरे अरे कुलंगार, कुलघाती, नीचात्मा पापी, क्या है? ऐसी हरकत करते हुए अरे लज्जा नहीं आती? सुनिए हमारी बात को। पलाट को खाली नहीं किया जाएगा तो बारात आपकी कहाँ रुकेगी? ये हवाई जहाज जो बता रहा है, ये हवाई अड्डा जो बता रहा है, इसको खाली करा दिया। ये सब क्या है? अरे विमान, पुष्पक विमान। अच्छा, आप दूल्हा बनेंगे, दुल्हन को ले जाएंगे तो किससे ले जाएंगे? हाँ, उसी से ले जाएंगे। विमान पे बैठ के जाएंगे। भैया, भाव उसकी सुंदर मानी जाती है जिसकी भाव कामदेव के धनुष के समान हो। और इनकी भाव कैसे है? इनका भाव है जैसे रेलवे लाइन की टेढ़ी मेढ़ी पटरी। अरे नानहंदे, क्या रे मूर्ख? ये रेलवे गाड़ी और टेढ़ी मेढ़ी पटरी क्या है? क्या है? राजकुमार साहब आपकी बारात आएगी। अच्छा। तो पटरी उखड़ी हुई है ट्रेन की। अच्छा, इसलिए इसको सही कराया जा रहा है। मतलब सब लोग, बारात आपकी जो है ट्रेन से आएगी। सब लोग गंगा सतला से आएंगे। और क्या? चलो ठीक है, और बताओ। भैया, आँख, बाबा जी की आँख जानते हो किसकी सुंदर होती है? कितनी सुंदर होती है? जिसका नयन मृगे के नेत्र के समान हो, या कमल के पंखुड़ी जैसा हो। कमल के पंखुड़ी जैसा। और इनके नेत्र कैसे हैं? राजकुमार साहब के नेत्र जैसे हलवाई की भट्टी। क्या रे मूर्ख, क्या हुआ? तुमने हेलीकॉप्टर कहा, मैं नहीं बोला। रेलगाड़ी कहा, मैं नहीं बोला। और ये हलवाई की भट्टी क्या है, हरामखोर? राजकुमार साहब, हाँ, आप बताइए, बाराती आएंगे, आप दूल्हा बनेंगे, घराती बाराती सब इकट्ठा होंगे, खाएंगे कि नहीं? बिल्कुल खाएंगे। तो उसमें भट्टी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? हाँ, पड़ेगी। उसी में न बनेगा। क्या बात, क्या बात। वही व्यवस्था हो रही है। इतना दूंगा। किले नहीं जा पाएंगे। बैठ जाइए भैया। नाक उसकी सुंदर होती है। अरे भैया श्रीकी। हाँ भैया, कुछ मालूम है तुझे? बताओ। अरे उधर बताओ, दूर से बताओ। कुछ मालूम नहीं है? मुंह में दांत नहीं है, थूक दिए कान में। देख ला, जो श्री नारद जी महाराज है, वो गए थे अपने महाराज जो श्री जी हैं, उनके दरबार में। उनके जो विष्णुमोहिनी कन्या है उसको देख करके मोहित हो गए हैं। गए थे विष्णु भगवान के पास में उनका सुंदर स्वरूप मांगने के लिए। तो विष्णु भगवान ने जानते हो क्या किया है? क्या किया? हरि का रूप दे दिया। हरि का
हरि का? हरि का। ए भैया हरि माने तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, हरि का रूप दे दिया है। अभी वो आने वाले हैं स्वयंवर भूमि मैंने में। हरि का रूप दिया, कौन सा हरि बनाया? अरे वही कौन? लाहौल बिना कुबत का खूब पसर है और सारी शरीर बंदर थकत। बंदर बना दिया। तो चलो, वो भी बूढ़ा बंदर है। बूढ़ा बंदर। और क्या? वाह, चलो हम लोग चलते हैं। चलो। पूछेंगे तो आइए आइए आइए, ये राजकुमार साहब यही है, यही क्या है? चुप। राजकुमार साहब। हम क्या हैं? राजकुमार। राजकुमार। तुम दोनों कौन हो? आई हम 12 मन 13 मन, हम पंडित ये आचार्य दोस्ती, हम विद्वान। तुम क्या करते हो? हम बरही कराते हैं। ये क्या कराता है? ये तेरही कराता चुप है। रहो। विवाह में तेरही की बात मत करना। हाँ हाँ, विवाह कराते हैं। एक बात बताओ, हाँ विवाह में कौन कौन सी सामग्री लगती है? बताओ भैया। है तुम दोनों मिलके बताओ। विवाह? हाँ, विवाह में कौन कौन सी सामग्री लगेगी? आप विवाह करने के लिए आए हैं? जी हाँ। सबसे पहले जामा जोड़ा की व्यवस्था। हाँ। कितना कपड़ा लगेगा भैया? अरे भाई 5 मीटर। 5 मीटर? हाँ। कैसा कपड़ा? अरे सफेद कपड़ा, मरमर वाला, मार्किन वाला, महिल वाला। मार्किन वाला। मार्किन फालते हो? सुनो, जाओ। ये सफेद कपड़ा 5 मीटर नहीं, 3.5 मीटर मंगाइए, हो जाएगा। अरे ये सब मुर्दे के लिए आता है, मेरे लिए क्यों मंगाओगे? अरे जामा जोड़ा बनेगा ना। जामा जोड़ा। अच्छा, आगे बताओ। चलो देवर, तुम इधर से बन करके चलते हो, मैं उधर से बन करके आऊंगा। सदा स्मरण रखोगे, फल ऐसा मैं तुम्हें चखाऊंगा। आपके चरण कमलों का दर्शन करके जब मैं आगे बढ़ा ना, तो मुझे एक नवीन यानी नया नगर दिखाई पड़ा, जिस सुंदर नगर का नाम बहुत ही सुंदर है, किंतु मुझे नहीं याद आ रहा उस सुंदर नगर का नाम। श्रीनगर। हाँ, बस 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 प्रभु, उस नगर का नाम था श्रीनगर। वहां की एक बहुत ही सुंदर और संपन्न राजा भी हैं। उन राजा महाराज का भी बहुत ही सुंदर सा नाम है शीलनिधि। श्री शीलनिधि जी महाराज। बस 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 प्रभु, श्री शीलनिधि जी महाराज। प्रभु, श्री शीलनिधि जी महाराज के पास एक बहुत ही सुंदर कन्या भी है प्रभु, सुशील है, बहुत ही सुंदर है। उस कन्या का नाम है, उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी, 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 विश्वमोहिनी। हाँ प्रभु, उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी है। लेकिन आपको कैसे पता कि उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी है? आपको तो सब कुछ पता है प्रभु। जब आप जानते हैं राजा का नाम, जब आप नगर का नाम जानते, जब आप कन्या का नाम जानते, तो आप ये भी जानते हैं कि नारद क्या चाहता है प्रभु। नारद जो चाहता है वह आपसे कह सुनाता है। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन बात नहीं पाए। प्रभु और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये सुंदर स्वरूप है ना, आपकी जो ये सुंदर ऐश्वर्य है, जो गंभीर है, मैं चाहता हूं प्रभु कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपने इस सुंदर स्वरूप को दे दें, चाहे इसके बदले आप मुझसे किराया भले ले लें। सुनिए प्रभु, उस कन्या को जब से मैंने देखा है, विश्वमोहिनी को, ये करताल आप ले लीजिए, ये बीड़ा भी मैं आपको दे देता हूँ, ये कंठी माला सब कुछ आपको दे देता हूँ प्रभु, क्योंकि अब मेरा मन इस माला में नहीं लगता है। अब तो सिर्फ उस
बाला में मेरा मन लगा हुआ है प्रभु। सत्यता कहूं, बाबा जी कहने वाले मुझे बहुत लोग हैं, ओ बाबा जी, लेकिन बाबूजी मुझे कोई नहीं कहता। मैं चाहता हूं कि उस कन्या के साथ विवाह करके और एक गृहस्थी अपना लूं। घर तो मेरे पास है नहीं, एक सुंदर कुटिया बनवा करके और उस कुटिया में उस विश्व मोहिनी के साथ विवाह करके ला करके रखूंगा प्रभु। सुंदर सुंदर मेरे लिए मिष्ठान, मेवा, पकवान 56 प्रकार का व्यंजन बनाएगी। पाता जाऊंगा, वो भी पाती जाएगी। कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, बाबूजी कहने लगेंगे। और सत्यता कहता हूं, उस विवाह में जो दहेज में स्कॉर्पियो, BMW कुछ भी मिलेगा, वो सब मैं आपको दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ दिनों के लिए अपना सुंदर स्वरूप मुझे प्रदान करे प्रभु। जय विध हुई परम हित नारद सुनो तुम्हार, सही हम कृपा कछ मृखा न बचन हमार। जय हो देव ऋषि, आपका जिस तरह से हित नहीं अपितु परम हित होगा, मैं वही कार्य करूंगा। आइए मेरे साथ। जय हो प्रभु, जय हो। माया विवसे भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। राजा राम हे राम, राजा राम हे राम। तू ही जाने हो राघो, तू ही जाने, तू ही जाने हो राघो, तू ही जाने हो। तेरी माया कर पाया कोई पार की लीला तेरी, तू ही जाने। तेरी माया कर पाया कोई पार की लीला तेरी, तू ही जाने। तू ही जाने हो राघो, तू ही जाने। भजनों में वाह बाला बसी मेरे मन में, मन लागत आए भजन में, वाह बाला बसी मेरे मन मन लागत नाही भजनों में, वाह बाला बसी मोरे मन में। मन लागत आए भजन में, वाह बाला बसी मेरे मन। वागे आगे की शोभा, जिसे देखे मेरा मन लोभा, जिस देखी मेरा मन लोभा। वागे कहीं भी ढिलावो जतनों में, वाह बाला बसी मोरे मन में। मन लागत नाये भजन में, वह बाला बसे मेरे मन में। भगवान तरस दो मन में, वाह बाला बसी मेरे मन में। भगवान तरस दो वाह बाला बसी लगते प्रभु को तुकी जय हो, कृपा। जय हो, जय हो। मेरे प्राण आधार आ गए, एक भक्त के भगवान आ गए। अब तो कार्य की सिद्धि होनी ही तय है। जय हो प्रभु। प्रभु आइए, बैठिए, बताते हैं। बैठिए बैठिए। बहुत दूर से चल करके आप आए हैं एक भक्त के लिए, क्योंकि हमने आपको याद किया और आप प्रकट हो गए। नारायण, लाइए, आपके पैर दुखते होंगे प्रभु।
बहुत दूर से चल करके आप आए हैं, आपके पैर दुखते होंगे। लाइए मैं आपके चरणों की सेवा कर दूं और फिर मैं बताता हूं कि हमने आपको क्यों याद किया है। नारायण करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। ओ मति के भेद देले, विपत्ति के भेद देले, मति के भेद देले, विपत्ति के भेद देले, जाने जहान रउआ जगत के दाता हई। जाने जहान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। ओ मात सबरी घर गईनी, मात देवरी घर गई, ओ मात सबरी घर गईनी, मात देवरी घर गई। हाँ प्रेम से बेरवै खैनी। प्रेम से बेर खैले, ओ मात सबरी घर गईनी, ओ मात देवरी घर गईली। हाँ प्रेम से बेरवै खैनी। प्रेम से बेर खैले, कई के बखान रउआ जगत के कई के बखान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। जाने जहान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। से बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रभु मैं सत्यता कहूं, नारायण नारायण बात समझ में आई। इस संसार में भगवान हरि से बढ़ करके दूसरा कोई सुंदर नहीं है नारायण। और यदि चल करके मैं भगवान हरि से ही उनके सुंदर स्वरूप को मांग लूं नारायण, तो मेरा विवाह हो जाएगा। किंतु भगवान को ढूंढने कहां जाऊं नारायण, क्योंकि भगवान एक स्थान पर कभी रहता ही नहीं है। उसका निवास स्थान एक स्थान पर नहीं है। कभी वैकुंठ, कभी क्षीर सागर, कभी गोलोक और कभी साकेत। इस तरह से वो परमात्मा रहता है। बात याद आई, एक समय हमने ही भगवान नारायण से पूछा, प्रभु यदि अचेत अवस्था में आपका भक्त आपसे मिलना चाहे तो आप उसे कहां मिलेंगे? क्या आप वैकुंठ में मिलेंगे? भगवान नारायण ने मुझे तत्क्षण उत्तर दिया, नारद ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। हमने कहा प्रभु जब आप वैकुंठ में नहीं रहते तो आप कहाँ रहते हैं? साकेत में रहते हैं, योगियों के हृदय में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, कहाँ रहते हैं प्रभु? भगवान नारायण ने उत्तर दिया, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा। फिर हमने कहा प्रभु तब आप रहते कहाँ हैं? प्रभु ने तत्क्षण करी पूजा मोरे देख बैठा, करी पूजा मोरे देख बैठा, करी पूजा मोरे हरि दिखाई। भगवान आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। ये आपका दर्शन क्या आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं एक कण से अनमोल हीरा बन गया। महामंत्री महाराज
जाओ हमारी पुत्री को सहेलियों से कह दो लेकर के आए, ऋषिराज को प्रणाम कराएं। सहेलियों, राजकुमारी को महल में लेकर के आए। आने देखा ये नार रही वो पतिराज कुमार। पुत्री प्रणाम करो सब। ऋषि श्रेष्ठ, आप जो देख रहे हैं हृदय विचार, ये मेरी पुत्री है। इसका नाम विश्वमोहिनी है। इसका स्वयंवर मैंने रचा है। ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप इसके हस्त की रेखा को देखें और इसके भाग्य में कैसा वर है, कैसा घर है, ये सब कृपा करके आप मुझे बतावें। अवश्य राजन, ऐसा ही होगा। देखी रूप मुनि विरति विसारी बड़ी बारी राजाधिराज महाराज, आपकी ये जो कन्या है ना, इस कन्या के पास एक बहुत बड़ा अवगुण है। अवगुण? हाँ राजन, उस अवगुण के विषय में हम आपको बता दें। इस कन्या में वो सबसे बड़ा अवगुण है कि इसके पास कोई अवगुण है ही नहीं, यही इसका अवगुण है। अब आप मुझे आज्ञा करें, मैं आगे के लिए प्रस्थान करूं। पूज्य, आपने तो मुझे भयभीत कर दिया था। आपने मुझे ऐसा भयभीत किया, ऐसा अचंभित किया कि मैं उस अवगुण को सुन करके अस्तंभित हो गया। नहीं नहीं राजन, ऋषि श्रेष्ठ, दूसरे वचनों ने मुझे बहुत ही संतावना दी, लेकिन भगवान आप कृपा करके इस स्वयंवर में अवश्य पधारिएगा। राजाधिराज महाराज, स्वयंवर के समय हम अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। नारायण नारायण नारद करे तो मन माही कन्या के हस्त रेखा में मंगलाय तनोहरे नारायण नारायण तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय तेषां नारायण नारायण। ऋषि प्रणाम। जय जय हो, मंगल हो, यशस्वी भव। भैया, आज मुझे ही कुछ ऐसा लग रहा है या कुछ ऐसा है। हे भैया लाइट वाले, यहाँ कल आप लाइट देंगे, पीली लाइट होनी चाहिए, सफेद लाइट नहीं। और रास्ते में भैया गुलाब का पंखुड़ी बिछवा देना, किसी भी आने वाले जाने वाले को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न होने पावे। और देखिए इधर जितने राजा राजकुमार आएंगे सभी को बैठने का स्थान दिया जाएगा। इधर जो प्रजापुरवासी आएंगे उन्हें बैठने का स्थान। भैया, आप लोग प्रजापुरवासी हैं? हाँ महाराज। एक बात बतावें, ये जो नगर हम देख रहे हैं, ये कोई नया बसाया हुआ नवीन है क्या? नहीं ऋषिराज, ये तो बहुत ही प्राचीन नगर है। प्राचीन नगर? जी। प्राय मैं इस रास्ते से रोज आया जाया करता हूँ, आज तक ये नगर मुझे शायद दिखा ही नहीं, या फिर हम सोच नहीं पा रहे हैं। एक बात बतावें ऋषिराज,
इस नगर की जो सजावट हो रही है जगह जगह पर, ये मड़ियों के कलश, जगह जगह पर सुंदर दीपक, तोरणवार, ध्वजा, पताका, ये पूरी सजावट ये क्यों कर हो रही है? कोई उत्सव है क्या? ऋषिराज, कल हमारे महाराज की पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है, जिस कारण से इस नगर को सजाया जा रहा है। भैया, इस नगर का शुभ नाम क्या है? ऋषिराज, इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर, यानी कि ये लक्ष्मी जी का बसाया हुआ नगर होना चाहिए। भैया, यहाँ के राजाधिराज महाराज का शुभ नाम? ऋषिराज, हमारे महाराज धिराज का नाम है श्री शील निधि जी महाराज। श्री शील निधि जी महाराज। धीमी आवाज में। भैया, साथ में जिस कन्या का स्वयंवर होना है उस कन्या का शुभ नाम? ऋषिराज, हमारे महाराज की सुपुत्री का नाम विश्व मोहिनी है। नादहंद, विश्व मोहिनी। राजा का नाम तुमने मुझे शील निधि बताया, मैं मान लिया। नगर का नाम तुमने श्रीनगर बताया, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन कन्या का नाम विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का मतलब जानते हो? उसका अर्थ तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है। विश्व मोहिनी कोई साधारण नहीं हो सकती है। एक काम करो, जाओ जा करके अपने राजाधिराज महाराज को सूचित करो, देव ऋषि नारद जी आए हैं जो कि कन्या को आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं भी चल करके देखूं वो कौन सी दिव्य कन्या है। नारायण। जय जय महाराज धीराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, दीनानाथ दयाल को, दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय। ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद द्वार पधारे आए। महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी प्रथम ड्योढ़ी पर आए हुए हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्या कहा? देवर्षि नारद हमारे प्रथम ड्योढ़ी पर आ चुके हैं। महामंत्री, ये तो बड़े हर्ष की बात है। वो हमारे यहाँ आए, आज हम धन्य हो गए। चलो, उनकी अगवानी करने के लिए हम स्वयं चलेंगे। संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों की अगवानी करने हम स्वयं चलेंगे। आओ मेरे साथ। सुनता बेचारी देवो बगे आए, सुनता बेचारी देवो बगे आए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवर्षि के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। राजा महाराज सदा यशस्वी भव, मंगल हो, कल्याण हो। भगवान, आसन ग्रहण करिए। आज आपने दास के ऊपर कृपा की है। आपने मुझे दर्शन दिया। मैं अपने भाग्य की जितनी सराहना करूं उतना ही कम है। महामंत्री, जाओ। आप जैसा धर्मवान, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा ऐसा क्यों नहीं कहेगा महाराज? करी पूजा मुनि। जो अपना गुणगान अपनी वाणी से करता है उसके मन में अहंकार हो जाता है। हे प्रिय लक्ष्मी, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि नारद जी के मन में भी अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। परंतु नारद जी हमारे परम भक्त हैं और मैं अपने भक्तों के प्रति ये प्रतिज्ञा किया हूं कि कोई भी भक्त अगर किसी भी प्रकार से कष्ट में होता है तो मैं उसका कल्याण करता हूं। अर्थात नारद जी के अहंकार को मैं अतिशीघ्र ही उखाड़ करके फेंक दूंगा। इसलिए
मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और एक सुंदर नगर बनाओ जिसमें राजा हूं, रानी हूं और एक छोटी सी प्यारी कन्या हो जो स्वयं तुम बन करके जाओगी। ऐसे में मेरा एक छोटा सा खेल होगा और नारद जी का कल्याण होगा। नारायण नारायण हरि पद सिरुनाई। प्रभु, कामदेव जीतने का सुंदर प्रसंग हमने गरुड़ जी को सुनाया, वो भी हमारी खूब प्रशंसा कर रहे थे। अब आप मुझे आज्ञा करें, मैं आगे चल करके आपके नामों का प्रचार प्रसार करूं। कुछ से कम जय हो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। तेरी लीला तेरी माही भगवान भोलेनाथ ने भी इन शब्दों से मुझे संबोधित नहीं किया, मेरे पिताश्री ने भी इन शब्दों से संबोधित नहीं किया। भगवान कहते हैं, आइए महान गुण निधान देव ऋषि नारद जी महाराज। बड़ी लंबी पदवी मेरे पिता ने भी मुझे समझाया था और भगवान भोलेनाथ ने भी बताया था कि कामदेव जीतने का प्रसंग भगवान नारायण को मत सुनाना। नारायण, क्या करूं? भगवान नारायण को कामदेव जीतने का प्रसंग सुनाऊं या छुपा लूं? क्या करूं नारायण? समझ में बात तो मेरी ये आ रही है कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, इनसे छुपाना उचित नहीं है, इनको बता देना ही ठीक है। प्रभु प्रभु प्रभु, आज मेरे प्रसन्नता का ये विषय है कि आज आपके इस सेवक ने, आज इस नारद ने, यानी हमने कामदेव को जीत लिया नारायण, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं नारायण। जय हो जय हो। रोक वदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह, मार मद मान। हे देव ऋषि, आप अपने मुख से कह रहे हैं कि मैंने कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया है। देवर्षि, हम तो ये समझते हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ संत का नाम संसार का कोई भी मनुष्य मात्र प्राणी अगर सुमिरन करता है तो संत का स्मरण करने मात्र से काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। और आप तो हरि गुण गाने में, बीड़ा बजाने में परम प्रवीण हैं। फिर भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। आपकी कृपा हो तो एक कामदेव क्या, सैकड़ों कामदेव इस नारद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मुझे आज्ञा करें, मैं क्षीर सिंधु की परिक्रमा कर लूं और कामदेव जीतने वाला जो प्रसंग है उसे गरुड़ जी को भी सुना दूं। सुनेंगे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे नारायण। अवश्य देव, आज्ञा करें। जय अवश्य। करुणा निधि मन दीख विचारे, करुणा निधि मन देख विचारी, गोरे आए गोरे गो गल तरु भारी, गोरे आए गोरे गो गल तरु भारी। वेगी तो मैं नारी हूँ ओ खारी, वेगी तो मैं नारी हूँ खारी, मन हमारे सेवक हितकारी, मन हमारे सेवक हितकारी। करुणा निधि मन की विचारी, करुणा निधि मन की विचारी, करुणा
आज मैं अपने मन में ये विचार कर रहा हूँ, देवर्षि नारद जी सदैव परमात्मा का गुणगान करते थे, लेकिन आज अपना ही गुणगान स्वयं अपनी वाणी से कर रहे हैं। निवेदन नहीं पिताश्री, आप तो पिता हैं, मुझे आज्ञा करें। तुमने बहुत ही बड़ा कार्य किया है, इसलिए अब तुम्हारा पिता तुमसे निवेदन कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा स्थान पहले से ऊंचा तो था कि तू आज बहुत ही ऊंचा स्थान तुमने प्राप्त कर लिया है। इसलिए तुम्हारे कार्य को देखते हुए मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं। कहे पिताश्री। नारद, तुम हमारे धाम में आए, हमारा आशीर्वाद तुमने प्राप्त किया। अब यहां से तुम भगवान विष्णु के भी धाम जाओगे रोज। बहुत ही अच्छी बात है, इष्ट देव है तुम्हारे, दर्शन करने तो तुम जाओगे ही। नारद, जब तुम विष्णु जी के धाम जाना ना, तो अपने मुख से इस प्रसंग को उनके समक्ष प्रकट ना करना, यही निवेदन हमारी तुम्हें स्वीकार करनी होगी। पिताश्री, आपने कहा कि मैं कामदेव जीतने का प्रसंग भगवान को न सुनाऊं, कदाप नहीं, हो नहीं सकता। यदि ये प्रसंग कहीं छिड़ा भी तो इसको छेपक कर दिया जाएगा। आप आज्ञा करें। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नारायण नारायण। जैसे उस बौरहवा बाबा ने बताया, वैसे इस बुढ़वे हमारे बाप ने समझाया। कहते हैं कामदेव जीतने का प्रसंग जाकर के भगवान नारायण को मत सुनाना। हमने तो ऐसा सुना है, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। वह परमात्मा सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला है, और मैं उसको जाकर के न सुनाऊं नारायण, ये तो हो नहीं सकता। मैं भगवान नारायण को अवश्य ही सुनाऊंगा, लेकिन एक बात है, यदि मैं अन्यत्र और कुछ लोगों के पास जाऊंगा तो मुझे लोग भ्रमित कर देंगे, मेरे विषय से मुझे पृथक कर देंगे। इसलिए नारायण, कामदेव जीतने का प्रसंग चल करके भगवान नारायण को ही सुनाना चाहिए। और सांवरिया तेरा मुझको, सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए, सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए। उजड़ा चमन, जय हो, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। उजड़ा हुआ चमन फिर से गुलजार हो जाए। सांवरिया तेरा मुझको, सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए, सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा हुआ चमन फिर से गुलजार हो जाए। कैसे चलेगी मोहन मझधार में नैया, कैसे चलेगी मोहन मझधार में नैया, कैसे चलेगी मोहन मझधार में नैया, मझधार में नैया, मझधार में नैया। सांवरिया तेरा मुझको, सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए। ओ जिंदा
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगण्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हरते मिले उठे रमानिकेता बैठे आसन रिधि समेता बोले विहति चराचर राया बहुत दिनन कीने मुनि दाया। आइए आइए महान गुणनिधान देवर्षि नारद जी महाराज, आइए कहिए देवर्षि, अभी तक आप इस पृथ्वी के किस प्रांत में अपने मन मुक्त वाणी से लोगों को आनंदित कर रहे थे? हे देवर्षि, आप जैसे श्रेष्ठ संत का आगमन मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। परंतु देवर्षि, आज तो मैं आपकी मुक्ति क्रांति को देख रहा हूँ, आप बहुत ही प्रसन्न मालूम पड़ रहे हैं। कहिए इसका क्या अभिप्राय है? नारायण नारायण, ऊंचा कर दिया नारायण। चलता हूँ ब्रह्मलोक और पिताश्री को ही सुनाऊंगा। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। ओ आत्मा के साथ ताप मन कर ले, आत्मा के साथ ताप मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा के साथ सब मेल मिट जाएगा, आत्मा से सभी मेल मिट जाएगा। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ
जय हो। पिता के श्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु पुत्र नारद, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। आओ मेरे प्रिय पुत्र नारद, बहुत दिनों के बाद आज तुम ब्रह्मधाम में आए हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारी ये जो मुखाकृति है अत्यंत प्रसन्नचित्त दिखलाई पड़ रही है। मन ही मन में तुम बड़े ही प्रसन्न हो। इस प्रसन्नता का क्या कारण है? नारायण नारायण। हमारे पूज्य श्री पिताजी पूछ रहे हैं नारद, आज तुम बहुत ही प्रसन्न हो। क्या बात है नारायण। पिताश्री, जब आप सुनेंगे तो आप भी बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज आपके इस पुत्र ने ऐसा किया है सारे संसार में। आपके मस्तक को हमने नारायण ऊंचा कर दिया। पिताश्री, आज हमने इस नारद ने कामदेव को जीत लिया। नारायण, कामदेव को जीत लिया हमने। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जय हो। तुमने कामदेव को जीत लिया, जिस कामदेव को आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, उस कामदेव को तुमने सहजता से ही परास्त कर दिया, जीत लिया। वाह, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। आज तुमने हमारे मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया। जय हो। पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ, सत्य है। किंतु नारद, ये पिता तुम्हारा कृपा करके ये कथा नारायण भगवान के पास मत कहना। यदि प्रसंग चल भी जाए तो इसे छिपाने की कोशिश करना। भोलेनाथ, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार है। अगर ये प्रसंग कहीं छिड़ ही जाता है तो मैं दूसरा प्रसंग प्रारंभ कर दूंगा नारायण। जय हो, प्रणाम हो, प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव। नारायण नारायण। कामदेव जीतने का प्रसंग हमने भगवान भोलेनाथ को सुनाया, लेकिन इनको नहीं सुहाया नारायण। कह भर दिया, उसकी झोली भर दिया। दुखियों को कभी शिव तूने निराश ना किया, दुखियों को कभी शिव ने निराश ना किया। जो मांगा जो भी चाहा उसकी झोली भर दिया, मांगा जो भी चाहा उसे झोली भर दिया। भी करी की कृपा, मुझ पे भी करी की कृपा। जय हो। भी करी की कृपा प्रभु, तार तार दो, तार तार दो। आयो शरण तिहार प्रभु, तार तार दो। आशिक गहने वासी नमो बार बार हो, बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु, तार तार दो। तब नारदी गवने देव पाही, गीता का अहिमित मान माही। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
भगवान भोलेनाथ को देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार हो भोलेनाथ। आयुष्मान भव देवर से। आओ, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारा आगमन हमारे इस कैलाश पर हुआ है और ये मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न है। प्रसन्नता का क्या कारण है देवर से? नारायण नारायण बारे चरित करही सुनाए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही सुंदर बात पूछते हैं। देव ऋषि, आज आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। भोले बाबा, प्रसन्नता का विषय है, आप भी सुनेंगे ना तो बहुत ही प्रसन्न होंगे नारायण, और साथ में ही मेरी प्रशंसा भी आप खूब करेंगे नारायण। अवश्य देवर से, सुना डालिए अपना काम। भोले बाबा, आज आपके चरणों की कृपा से, आज आपकी दया से हमने कामदेव को जीत लिया नारायण, कामदेव को जीत लिया। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बारे बारे बिन बोनि तो ही जिव यह कथा सुनाए मोही। देवर से, काम तो आपने बहुत अच्छा किया है। जय हो। काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करके हम देवताओं की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। लेकिन लेकिन ये भोले बाबा, जिस काम को हमें सुनाया है, पत्ती में लिपट रहे हैं, कण कण में, रज रज में सिर्फ काम, बसंत ऋतु का निर्माण। मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे नेत्रों को खोलने के लिए किसी ने मुझे विवश कर दिया है नारायण। नेत्र खुलने के बाद मुझको ऐसा प्रतीत होता है मानो इस स्थान पर कामदेव का पदार्पण हो चुका है नारायण। यदि मेरे नेत्र मुझे छलते नहीं हैं तो मेरे समक्ष ये कामदेव ही है, किंतु मैं देख क्या रहा हूं, अपने सर को झुकाए हैं, अपने हाथों को जोड़ रखा है। इसमें कुछ नाटक है, कुछ रहस्य है नारायण नारायण। इस बात को मुझे कामदेव से ही पूछना चाहिए। कामदेव, ये बसंत ऋतु का निर्माण रंभा, मैनिका, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को लेकर के यहाँ आने का काम, और मैं देख रहा हूं तुम अपने सर को झुकाए हो, हाथों को जोड़ रखे हो। कहो कामदेव, क्या बात है? हे ऋषिराज, आपके तप करने से हमारे मित्र का सिंहासन कंपायमान हो गया था। हमारे मित्र ने आपका ध्यान दिखाने के लिए हमें भेजा था। हे ऋषिराज, मैं सब उपाय करके देख लिया, लेकिन आपका ध्यान नहीं टिका पाया ऋषिराज। मैं सब तरह से आपके सामने हार गया। नारायण नारायण। नारद मन गजुरोता कहे प्रिय वचन का हरे तो। आज तक किसी के सन्मुख नतमस्तक न होने वाला कामदेव कहता है ऋषिराज, आज मैं आपके समक्ष पराजित हो गया। कामदेव, कर्ता का दोष नहीं होता है, ऐसा नीति कहती है। प्रेरणा देकर के जो कार्य कराता है दोषारोपेण उसके ऊपर लगता है। कामदेव, तुम्हारा मित्र जो इंद्र है वो किस प्रकार से है मैं तुम्हें कह करके सुनाता हूं। तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र की दशा एक श्वान की तरह है, एक कुत्ते की नहीं। जानते हो किस प्रकार से? सोख हार ले भाग तठे स्वान निरागे मेघराज, खेन रे जिम जान जड़ तेम सुरपति ही न
वाला। कामदेव, जिस प्रकार से एक कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी को दबा करके भागता है, पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहता है कहीं वो सिंह ना आ जाए जो मेरे मुख में ये सूखी हड्डी है इसको छीन ले जाए, लेकिन वो सठ ये नहीं जानता कि सिंह दूसरे का शिकार कभी नहीं ग्रहण करता। कामदेव, तुम्हारा जो मित्र है वो कुत्ता स्वरूप है और तुम्हारे मित्र का जो इंद्रासन है, जो सिंहासन है, वो हड्डी के जैसा है। हम जो महात्मा हैं ये एक सिंह की तरह हैं, जिनको देख करके हमेशा डरता रहता है, भयभीत रहता है कि कहीं महाराज मेरे सिंहासन को न छीन लें। किंतु कामदेव, मैं तुमसे कह देता हूं, जाकर के अपने मित्र इंद्र को बता देना मुझे राज्य की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा के पास कम संपदा नहीं है। उस राज को मैंने ठोकर मार करके और इस जोगिया वस्त्र को हमने ग्रहण किया है, इसका रहस्य है। और भी तुमको बता दें, मेरे इस माला के हर एक मनके में 100 राज बसते हैं, जिनका भोग करने को इंद्र आदित्य तरसती है। मुझे राज्य की कोई आकांक्षा नहीं है। जाओ, हमने तुम सबको क्षमा किया, किंतु मैं जानना चाहता हूं, मैं यहाँ पर समाधि में लीन हूँ, इस बात को देवलोक में जाकर के कौन सुनाया? जाए मुनि चरण